नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। झूठ फरेब की बुनियाद पर आईनी काम नहीं किए जा सकते। आजम खान का SIR पर रद्द-ए-अमल। कहा, राहुल गांधी ने पहल की और सभी को इस पर बोलना होगा। विमेंस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर बनाई तारीख। इनामात की बारिश। BCCI ने 51 करोड़ रुपए के इनाम का किया ऐलान। सदर जमहूरिया मुर्मू ने भी दी मुबारकबाद। दिल्ली धुंध में डूबी। खराब हवा से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी। फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने में हुकूमत की नाकामी का अवाम ने लगाया इल्जाम। मुंबई का बंगला, दिल्ली और नोएडा में कई जायदादों समेत अनिल अंबानी ग्रुप की 3084 करोड़ रुपए की जायदाद कुर्क। और तेलंगाना में अलमनाक हादसा। 70 अफराद को ले जा रही बस की टिप्पर ट्रक से टक्कर, 24 लोगों की मौत। वजीर आजम का इजहार अफसोस। 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। SIR के लिए इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आजम खान ने कहा है कि झूठ फरेब से काम लेकर मुल्क के आइन की हिफाजत नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि SIR के नाम पर बदनीयती की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने राहुल गांधी की सताइश करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने SIR के खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो इलेक्शन कमीशन को संभलना पड़ा। ताहम उन्होंने कहा कि आईनी इदारे को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि अवाम को इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं वो तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन संविधान का लिहाज रहना चाहिए। संविधान से खिलवाड़ करके, उसे अपमानित करके, झूठ फरेब से काम लेकर अगर संवैधानिक बाध्यताओं के साथ भी मजाक होगा तो वही हाल होगा जो बिहार में हुआ। कहने को कुछ भी कहते रहें, लेकिन बिहार के लोग तो जानते ही हैं कि सच्चाई क्या है और पूरा देश भी जानता है। और इसे दिखाने में खुद राहुल गांधी साहब ने जो पहल की है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने रवैये को थोड़ा सा तो बदला है, लेकिन पूरे तौर पर कब बदलेंगे इसका इंतज़ार हमें भी है। अब इस प्रोसेस की मुखालिफत तो वहाँ भी नहीं थी, सिर्फ इतना कहना था कि टाइमिंग सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में या जिन राज्यों में चुनाव होना है, 1.5 साल का कम से कम वक्त बाकी है, तो कहीं कोई मुखालिफत नहीं हो रही है, कहीं टाइमिंग का सवाल नहीं उठ रहा है। लेकिन बिहार में तो ये सवाल उठा, मजबूती से उठा, और आम लोग सड़कों पर उतर कर भी आए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दिया। जिन चीज़ों को मानकर नहीं दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उन चीज़ों को इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ा। अब ये कितनी अफसोसनाक बात है कि एक संवैधानिक संस्था के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ ये कि टिप्पणी करना पड़े, बल्कि उसके फैसलों को बदलने के लिए अपने हुक्म जारी करना पड़े। अब अगर संवैधानिक संस्थाओं का ये हाल होने लगेगा कि उनके गलत फैसलों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लिया जाए, तो जाहिर है कहीं ना कहीं गलती तो हो ही रही है। हिंदुस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम ने एक रोजा वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम कर दी है। नवी मुंबई के DRY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में इतवार को हुए फाइनल मैच में हिंदुस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 52 रनों से शिकस्त दी। इस तरह हिंदुस्तानी खवातीन टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया और जनूबी अफ्रीका का टाइटल जीतने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। हिंदुस्तानी खवातीन टीम की शानदार जीत के बाद अब टीम पर इनामात की बारिश हो रही है।
हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खिलाड़ियों और टीम के मुआविन अमले के लिए बड़ा ऐलान किया है। बीसीसीआई हिंदुस्तानी टीम को बतौर इनाम 51 करोड़ रुपए देगा। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सिकिया ने इसकी तस्दीक की है। यह पहला मौका है जब हिंदुस्तानी खवातीन टीम को इतनी बड़ी इनामी रकम मिलेगी। दूसरी जानिब मुल्क भर में जश्न का माहौल है और मद्दाहों ने टीम को पूरे जोश के साथ मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वीमेंस क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म को उस वक्त टीम के जीतने की इत्तला मिली जब वो एक साइंस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपनी तकरीर के बीच वीमेंस टीम को मुबारकबाद पेश की। देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद, हमारे बीच उपस्थित नोबेल पुरस्कार विजेता सर आंड्रे गाइम, देश विदेश से आए सभी वैज्ञानिक, इनोवेटर्स, एकेडेमिया के लोग, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये आयोजन साइंस से जुड़ा है, लेकिन मैं सबसे पहले क्रिकेट में भारत की शानदार जीत की बात करूंगा। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिलायंस के अनिल अंबानी ग्रुप के 40 से ज्यादा जायदादों को आर्जी तौर पर कुर्क कर लिया है। इसमें मुंबई के पाली हिल इलाके में सनतकार की मशहूर रिहायशगाह भी शामिल है। जब्त की गई जायदादों की कुल मालियत 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें कहा गया है कि इसके अलावा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, थाने, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और मशरकी गोदावरी में वाक़ जायदादों को कुर्क किया गया है। जब्त की गई इन जायदादों में दफ्तर की जगह, रिहायशी यूनिट और ज़मीन शामिल है। उनकी कुल कीमत तकरीबन 3084 करोड़ रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड लोन फ्रॉड केस में भी अपनी जांच तेज कर दी है। ईडी ने कहा कि वो जुर्म की आमदनी का सुराग लगाना जारी रखे हुए है। तालीम के शोबे में मसनूई ज़हानत और 21वीं सदी की महारतों के इंज़माम के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में कामयाबी के साथ मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क भर से तलबा, असातिज़ा और माहिरीन तालीम व टेक्नोलॉजी ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि ये जायज़ा लिया जाए कि किस तरह मसनूई ज़हानत को जदीद तालीमी निज़ाम में मौसर तौर पर शामिल किया जा सकता है, ताकि तलबा में तख्लीकी सलाहियत, जिद्दत पसंदी और मसला हल करने की महारतों को फ़रोग़ दिया जा सके। इस मौके पर तलबा ने अपनी तख्लीकी मुबन्नी मनसूबों की नुमाइश AI की, जिन्होंने ये दिखाया कि जदीद टेक्नोलॉजी को हकीकी दुनिया के मसाइल के हल के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तकरीब का इख्तिताम उस अज़्म के साथ हुआ कि तालीम के तमाम मराहल में मसनूई ज़हानत को शामिल किया जाए, ताकि नई नस्ल को एक खुदकार और टेक्नोलॉजी पर मुबनी मुस्तक़बिल के लिए तैयार किया जा सके।
एक्चुअली सर जो हमारे मॉडल है ये एक रोबोटिक आर्म है फॉर वॉलनट हार्वेस्टिंग। जैसे कि जो वॉलनट हार्वेस्टिंग है इट्स आर लोकल प्रॉब्लम और बहुत सारी इंजरीज होती है इसकी वजह से, बहुत सारी डेथ्स होती है इसकी वजह से। वाई? बिकॉज द वॉलनट ट्रीज आर टू मच बिग और जो इनके ब्रांच होते हैं दे आर वाइडली स्प्रेड। सो जो ये हमारा मॉडल है इट्स फॉर दैट वेरी पर्पज जो वॉलनट्स ऑन द टिप्स ऑफ द ब्रांच होते हैं जो हमारी आउट ऑफ रीच होते हैं, फॉर दैट वेरी पर्पज व्हाट वी हैव टू डू, हम जो हमारा गैजेट है ये लेकर हम मेन स्टेम पे रह सकते हैं और जो मतलब टिप्स पे वॉलनट्स होते हैं हमारे वो हम इस मॉडल से इजीली सिक्योर कर सकते हैं। कितना इजी हो गया इस मॉडल से? एक्चुअली सर इजी तो बहुत होगा और मेन रीज़न हमने क्यों बनाया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइव्स होती थी, बहुत ज़्यादा इंजरीज होती थी। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो पैरालाइज भी हो गए हैं बिकॉज ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। इनफैक्ट इफ़ आई विल टॉक अबाउट माई होम टाउन शोपियान, वहाँ रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि दैट 3 हार्वेस्टर्स डाइड क्योंकि वो इस ट्री से गिर गए थे। एंड महबूबा मुफ्ती ऑल्सो ट्वीटेड दैट वी शुड प्रोवाइड द हार्वेस्टर्स विद द हेलमेट्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। सो इट वॉज जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल। हम यहाँ पे 2 दिन की एयर कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेजेंट है एंड वी आर फ्रॉम GGHSS अमीरा कदर। सो बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट IoT वुमेन सेफ्टी बैग है। हम सबको पता है कि वुमेन्स के खिलाफ कितना क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बेसिकली उतना कोई बड़ा सोल्यूशन है नहीं और जो सोल्यूशंस है वो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। और जब हमने ये बनाया था प्रोजेक्ट तो हमने बनाया था ड्यू टू कोलकाता केस जो हुआ था। तो हमारे यहाँ पर बैग में डिफरेंट फीचर्स हमने रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक टॉर्च है जो यहाँ पे सारा सेंसरी बेस्ड है। यहाँ पे एक टॉर्च है, एक स्पीकर है जिस पे अगर आप फिंगर टच जो आप टच करोगे तो आपकी करंट लोकेशन जो है आपकी जो इसमें नंबर आपने ये किया होगा स्टोर उस पर जाएगी और नियर बाई पुलिस स्टेशन पे जाएगी। एंड इसमें हार्ट रेट सेंसर है जो आपका अगर आपका बीपी ज़्यादा हाई या ज़्यादा डाउन है तो वो आपको उस पर अलर्ट करेगा, राइट। तो लाइक आप अपनी हेल्थ को भी कंट्रोल कर सकते हो। और ये हम इतना कम्पैक्ट बनाएंगे आपके बैग में जाएगा और ये बहुत ही चीप होगा ताकि किसी भी फीमेल को ये ज़रूरत ना पड़े कि उसको कुछ अलग कैरी करना पड़े, क्योंकि इमरजेंसीज में ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा अपना फ़ोन निकालो, क्योंकि कभी आप बहुत ये ज़्यादा इमरजेंसी होती है, आप उस हालात में नहीं होते हो, राइट। तो ये सिर्फ एक क्लिक दूर है और ये कैमोफ्लेज की तरह भी यूज़ कर सकते हो। उसमें कैमरा हम इंस्टॉल करेंगे जिससे अगर कुछ ऐसा क्राइम वगैरह हो तो आप कैप्चर कर सकते हो एज अ प्रूफ। रियासत तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला मंडल में एक अलमनाक सड़क हादसे में बस में सवार 24 अफराद की मौत हो गई जबकि दर्जनों मुसाफिरों के जख्मी होने की इत्तला है। हैदराबाद बीजापुर शाहराह पर चेवेल्ला मंडल के मिर्जागुड़ा के करीब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तांडूर डिपो की एक RTC बस सीधे मिट्टी से लदे एक टिप्पर ट्रक से टकरा गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि टिप्पर पर लदी मिट्टी बस के अंदर गिरी जिससे कई मुसाफिर उसके नीचे दब गए। टिप्पर के ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इत्तलात के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 70 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। 2 गाड़ियों में खौफनाक तसादुम के बाद बस में अफरा तफरी मच गई और मुतादिद मुसाफिरों को शदीद चोटें आई हैं। मुकामी लोगों और पुलिस ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की और ज़ख्मियों को निकाल कर चेवेल्ला के सरकारी हॉस्पिटल पहुँचाया गया जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और फौरी तौर पर अफसरान को ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जाए वक़वा पर राहत और बचाव के कामों को किसी भी कीमत पर तेज़ किया जाए और ज़ख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम कर दिया जाए। वज़ीर आज़म ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। कौमी राजधानी दिल्ली हर मौसम सरमा में जहरीले स्मॉग की चादर ओढ़ लेती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इस बार हवा उससे भी ज़्यादा जहरीली है। इस दौरान एम्स के साबिक डायरेक्टर और मुल्क के मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रणदीप गलेरिया ने खबरदार किया है कि राजधानी को सेहत आमा की हंगामी सूरत हाल का सामना है जो लोगों के फेफड़ों, दिलों और दिमागों को मुसलसल नुकसान पहुंचा रही है। डॉक्टर गिरेलिया ने खबरदार किया कि दिल्ली की हवा का मेयार इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गया है और कमज़ोर फेफड़े वाले लोग अगर मुमकिन हो तो शहर छोड़ दें। उन्होंने कहा कि अगर कोई दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता तो उसे अपनी हिफाजत के लिए इक़दाम करने चाहिए, जैसे कि मास्क पहनना, घर में एयर फिल्टर का इस्तेमाल करना और डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना। डॉक्टर गिलेरिया ने वाज़ेह तौर पर कहा कि दिल्ली की फ़िज़ाई आलूदगी खामोशी से लोगों की जान ले रही है और ये कोविड-19 से ज़्यादा जानलेवा साबित हो रही है।
उधर पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी आलूदगी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है, जबकि आलमी इदारों ने लाहौर को दुनिया का सबसे आलूदा शहर करार दे दिया है। गो कि लाहौर पाकिस्तान में है, ताहम जोग्राफियाई लिहाज से लाहौर दिल्ली से महज 200 किलोमीटर के फासले पर ऊपर की तरफ है, जिसके नतीजे में फिजाई आलूदगी की चादर लाहौर से दिल्ली तक मुहित हो जाती है। लाहौर के शहरियों ने भी आलूदगी को खतरनाक करार देते हुए एहतियाती इक़दाम की अपील की है। अगर हम ग्राउंड में आते हैं तो ताज़ा हवा के लिए वहाँ पे भी मास्क ही पहनना है, तो ये हमारी समझ से बाहर रखे हुए ताज़ा हवा कहाँ से आएगी। ठीक है, अगर वो पिछले 10 सालों में ये मसला हुआ है स्मोक का, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। अगर आप देख रहे हैं कि इंडिया में फसलों की वजह से, जलाए जानों की वजह से इधर आ गई, तो आप इन सालों में क्या किया आपने? आप भी ट्रांसपोर्ट फ्री कर दें यार। हर बंदे के पास बाइक है, वो घर में खड़ी करेगा, इंजन चलता है, स्मोक उससे भी ज़्यादा हो रही है। फेफड़ों में कमज़ोरी अगर आप फील करें तो आप भागेंगे, दौड़ेंगे, तो वो आपकी एक्सरसाइज हो रही है, वर्जिश हो रही है मीन्स। तो उसमें बिल्कुल भी आप ये नहीं फील कर सकते कि मुझे कोई स्मोक फील हो रहा है या मेरे सांस उखड़ रहा है, किसी का भी। तो ये बड़ी अच्छी जो है, ये कह सकते हैं कि आप ये सहूलत है, ग्राउंड्स हैं अगर लाहौर में बची हुई, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ग्राउंड्स बनाएं, ग्राउंड्स ख़त्म ना करें। हुकूमत स्प्रे वगैरह कर रही है, लेकिन वो पोश इलाकों में है। हमारे इन इलाकों में जो है अंदरून में कहीं भी वो जो है वो इस स्मोक के एंटी स्मोक जो उन्होंने गन्स बनाई हैं या वो की हैं, वो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कुछ भी नहीं इस इलाके में, हमारे इन इलाकों में कुछ नहीं किया। तो हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री करे, जिससे ये बाइक्स वगैरह जो हैं वो थोड़ी कम हो, ये चीज़ें हों। तो उस हवाले से मैं तो हुकूमत को ये कहूँगा आवाम के लिए कोई फ़ायदा सोचे। हिंदुस्तानी खिलाई तहकीकाती तंजीम इसरो ने इतवार की शाम हिंदुस्तानी बहरिया के मवासिलाती सैटेलाइट GST-4R को अपने रॉकेट LVM-2 के जरिए खला की जानिब रवाना किया। यह लॉन्च हिंदुस्तान की खिलाई दफाई सलाहियतों को नई बुलंदियों तक पहुँचाने में मददगार साबित होगा। स्वदेशी टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया यह सैटेलाइट हिंदुस्तान का अब तक का सबसे भारी मवासिलाती सैटेलाइट है, जिसका वजन तकरीबन 4410 किलोग्राम है। इसकी लॉन्चिंग श्री हरिकोटा में वाक़े सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से कामयाबी के साथ की गई। साइबर फ्रॉड मामले में अब फौरी FIR दर्ज किए जाने से मुताल्लिक कानून नाफिज होने के बावजूद जालसाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से डिजिटल गिरफ्तारी का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक कोह फिजा थाना हल्के में रहने वाले एडवोकेट शमसुल हसन को कॉल मौसूल हुई, जिसमें खुद को ATS एंटी टेरर स्क्वाड का अफसर बताने वाले शख्स ने कहा कि पहलगाम हमले में आपका नाम आया है। ये बात तहकीकात में सामने आई है। जालसाज ने धमकी दी कि अगर उन्होंने ताउन नहीं किया तो उनके पूरे ख़ानदान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कॉल करने वाले शख्स ने वकील को मुसलसल वीडियो कॉल में उलझाए रखा। उसने शमसुल हसन से कहा कि तहकीकात में ताउन करने के लिए उन्हें कुछ देर तक कैमरे के सामने रहना होगा। जालसाज की बातों में यकीन करते हुए वकील ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और तकरीबन 3 घंटे तक डिजिटल तौर पर कैद में रहा। बाप को इतनी देर कमरे में बंद देखकर बेटे को शक हुआ। उसके बाद उसने अंदर झांकने की कोशिश की और फौरन पुलिस को इत्तला दी। थोड़ी देर बाद कोई फिजा पुलिस की टीम जाए वक़ुआ पर पहुंची और वकील को बहिफाजत कमरे से निकाल लिया। जिस नंबर से कॉल आई थी, पुलिस ने उस नंबर पर राब्ता करने की कोशिश की, ताहम फ़ोन करने वाले ने नंबर ब्लॉक कर दिया था। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। झूठ फरेब की बुनियाद पर आईनी काम नहीं किए जा सकते। आजम खान का SIR पर रद्द-ए-अमल। कहा, राहुल गांधी ने पहल की और सभी को इस पर बोलना होगा। विमेंस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर बनाई तारीख। इनामात की बारिश। BCCI ने 51 करोड़ रुपए के इनाम का किया ऐलान। सदर जमहूरिया मुर्मू ने भी दी मुबारकबाद। दिल्ली धुंध में डूबी। खराब हवा से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी। फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने में हुकूमत की नाकामी का अवाम ने लगाया इल्जाम। मुंबई का बंगला, दिल्ली और नोएडा में कई जायदादों समेत
अनिल अंबानी ग्रुप की 3084 करोड़ रुपए की जायदाद कुर्क। और तेलंगाना में अलमनाक हादसा, 70 अफराद को ले जा रही बस की टिप्पर ट्रक से टक्कर, 24 लोगों की मौत। वजीर आजम का इजहार अफसोस, 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।